हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं अभी अगले कुछ दिनों आपको भारतीय संविधान के बारे में कुछ डिटेल में कुछ प्रोविज़न वाइज या कुछ आर्टिकल वाइज या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बताऊंगा। कुछ संविधान के बारे में अवेयरनेस के लिए ये अभियान जो है उसके लिए हम लोग बात करना चाहेंगे। जैसे अगर हम एक इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है देश में आज के टाइम पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर हम उसकी बात करें, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक संविधान में फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स हैं जो सरकार की ऊपर एक नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है, जिम्मेदारी है उनको पूरा करना, उनको सिक्योर करना। अगर हम उनको पढ़ते हैं तो आर्टिकल 25 जो है 25 आप ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, subject to the public order, morality and health, and to the other provisions of this part. All persons are equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion. This is Article 25. आप लोग अपनी कॉन्शियंस के अनुसार अपने राइट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के ये आपके उसके कुछ कंडीशंस हैं। एंड नंबर 2, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। किसी भी तरीके से इस आर्टिकल में जो है इनके ऑपरेशंस में कोई भी तरीके का एग्जिस्टिंग लॉ और स्टेट को इसको कोई भी ऐसा प्रिवेंट नहीं कर सकता जो कि एनी लॉ बनाने इसके अंदर लॉ बनाने में बाधा हो। इसका सब क्लोज ए कहता है रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्शन एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी which may be associated with the religious practices. B कहता है providing for social welfare or reform or throwing open of the Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindu. Means the way इसके explanation में हम कहते हैं that wearing and carrying of the kirpan shall be deemed to be included in the professions of the Sikh religions. और सब क्लोज बी एंड क्लोज 2, द रेफरेंस टू हिंदू शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग एज रेफरेंस टू पर्सन्स प्रोफेसिंग द सिख, जैन, बुद्धिस्ट रिलीजन, एंड द रेफरेंस टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली. इट मीन्स you have a free fundamental right to preach, propagate and practice your religious practices, the faith and the worship as per your conscience, what your conscience allows. उस तरीके का आप कोई भी जो है राइट रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आपको फ्रीडम है। इस तरीके का भारतीय संविधान जो है आपको आज़ादी देता है, आपको फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है आर्टिकल 25 में, जहाँ पर आपके ऊपर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ जो है वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसमें अगर हम पढ़ते हैं कि भाई आर्टिकल 25 मेयरली प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एटसेट्रा विच आर ओनली द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Religion is a matter of faith, but in belief in God is not essential to constitute religion. Doctrine of each religion constitute its essential part, but the court is competent to examine them. Philosophy is different from religion. These are the certain criteria of religions and which are being corroborated and supported by following judgments like Commissioners Hindu Religious Endowment versus Ladakh Laxmindra 1954. There are certain religions. There are certain restrictions that can be imposed like public order, morality, health and other provisions of this part which inter alia, which includes clause B of clause 25B, the Venkatramana versus State of Mysore, AIR 1958.
The expression public orders occurs elsewhere in the constitutions, for example, Article 19(2), and should bear the same meaning here also. For the meaning of public order under the constitutions, these are certain जो है laws हैं, cases हैं that you have to take care of. You need to read it. The Article 25 begins a group of provisions which ensures the equality of all religions, thereby promoting secularism. The emphasis in this article is on the practices of religious freedom by individuals. Emphasis in this Article 26 is on the establishment of the institutions. Article 25 है वो आपको फ्रीडम देता है आपके प्रैक्टिस करने की, और आर्टिकल 26 जो है उनको इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट करने की फ्रीडम देता है. बट आर्टिकल 25 में बी अवेलेबल इवन वेयर आर्टिकल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन बाय इंडिविजुअल इज थ्रू इंस्टीट्यूशंस. The freedom guaranteed by Article 25 is to profess, practice and propagate religion. The act of the practice is concerned primarily with the religious worship, ritual and observations. Propagation is concerned with the right to communicate belief to another persons or to expound the tenets of one's religions. यानी कि आपके पास आपके religious worship है, rituals हैं, observations हैं, वो सब के बीच में प्राइमरीली जो है आपका प्रैक्टिस से कंसर्न है. उसमें किस तरह की आप रिचुअल्स फॉलो करते हैं, किस तरह की आप उसमें आपकी पूजा है, कैसे आप उसके अंदर किस किस तरह की पद्धति आप फॉलो करते हैं, ये सब बातें आपकी प्रैक्टिस में आता है. और प्रोपेगेशन तो एक जो है वो बेसिकली कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और उसके जो है रिलीजन्स के जो डिफरेंट आपके तरीके हैं, जो क्राइटेरिया है, उसको हम और तरीके से एक्सपाउंड करते हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, उसको फैलाते हैं. But this but does not include the right to forcible conversions. अब प्रोपेगेशन में forcible conversion जो कई बार मैटर वन ऑफ कंट्रावेंशन बन जाता है कि भाई आप जो है फोर्सिबल कन्वर्सन नहीं कर सकते, जहाँ पर अल्यूरमेंट है, जहाँ पर ग्रीड है, जहाँ पर किसी के ऊपर फोर्स है, जहाँ किसी को धन या डरा के आप उसको कुछ आप अच्छी कोई ना कोई स्कीम या कोई उनको किसी भी तरीके का लालच देकर आप कोई रिलीजन कन्वर्जन करते हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड. तो हम ऐसा देख रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशंस, तो ये सब चीज़ें हैं. इसको देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे दैट हैज़ बीन डिफाइंड कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिस, propagations and the establishment of your institutions, religious institutions. So like no religious prescribes the prayer should be performed by disturbing the peace of others. Nor does it preach that they should be through voice amplifiers or beating of drums. So there are certain restrictions कि whenever you are doing prayers, loudspeaker use करने में भी आप किसी की दूसरों की शांति भंग नहीं कर सकते. ऐसे जजमेंट जो है, लैंडमार्क जजमेंट इसमें आए हुए हैं जो किसी की आप डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे कि चर्च ऑफ गॉड यानी फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन AIR 2000, जहाँ पर आपको एक सर्टन लिमिटेशन से एक वॉल्यूम में ही आप जो है उसको क्या बोलते हैं लाउड स्पीकर को यूज कर सकते हैं. सो इस तरीके से हमने पढ़ा कि आपको आपके धर्म को प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का और प्रोपेगेट करने का एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हैं आपकी पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी. दूसरों की शांति भंग नहीं करना, और आपको नैतिक चीज़ों का, सामाजिक नैतिकता का ध्यान रखना है, और दूसरों को स्वास्थ्य और बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ पर शांति और एक सुरक्षा और एक दूसरे के प्यार प्रेम बना रहे, और उस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रोफेस करेंगे एंड प्रोपेगेट करेंगे, जो हमने डिफाइन किया. तो इस तरीके से बहुत ही प्रिसाइजली और वेरी एग्जैक्टली ये डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज़ टू बी प्रैक्टिस्ड, टू बी प्रोफेस्ड एंड प्रोपेगेटेड. इस तरीके से हम आर्टिकल 26 पढ़ते हैं.
तो फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, अब आपको आपके धार्मिक मुद्दे, धार्मिक अफेयर्स को मैनेज करने की भी आज़ादी है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि आपके धार्मिक मुद्दे हैं, अफेयर्स, उनको मैनेज करने में पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस और एनी सेक्शन thereof shall have the right, number one, to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes। कोई भी धार्मिक ग्रुप है, कोई भी लोग हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हुए समुदाय जो लोग हैं, वो अपना इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं धार्मिक पर्पज से और चैरिटेबल पर्पज से। नंबर दो, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन्स, और उसके जो डे टू डे जो लाइफ की गतिविधियां हैं उनको आप मैनेज करेंगे, जो धार्मिक तरीके से जो आपकी उसकी गतिविधियां हैं उनको मैनेज करेंगे। टू ओन एंड एक्वायर द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और जो प्रॉपर्टी आपने मान लो किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए या धार्मिक इंस्टीट्यूशंस के लिए कहीं पर जो सेल्फ एक्वायर्ड है या फिर गवर्नमेंट एडेड है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर आप जो भी एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, उसको प्रोपेगेट करना चाहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। उसमें आपको सारी वो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी जो हम बार बार कह रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ, जिससे आप किसी भी कारण से भी आप उसके पर्सनल इंटरनल मैटर्स में, अफेयर्स में आप उसके इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, और आप सभी तरीके से, हर तरीके से हर एक की शांति और उसके साथ में एक तालमेल बना के समाज में आप भाईचारा यानी कि एक प्यार प्रेम की फीलिंग के साथ में अपनी इंस्टीट्यूशंस को, जो भी आपने समाज धार्मिक जो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हमने जो है उनको एस्टेब्लिश करने का, मेंटेन करने का राइट दिया गया है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते हैं कि भाई हम आपके पास पावर है अपना प्रैक्टिस करने का, उसको धारण करने का, उसको आगे बढ़ाने का, उसके क्राइटेरिया हैं कि भाई आपको वो चीज़ ऐसे किसी को कन्वर्जन जब हम करते हैं, जो हमने बताया, उसको आप फोर्सफुली नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो बड़े ही साफ शब्दों में भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, जो संवैधानिक राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंदर आर्टिकल 25, 26 एंड 27 में लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं कि भाई जैसे राइट टू ओन एंड एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, it is not an absolute right, it is subject to reasonable regulations by the state, the important condition being such regulations should not affect the survival of the religious institution itself। तो हाँ, ये बात जरूर है, देखिए सरकार की उसके ऊपर पूरी वो रहती है, रेस्ट्रिक्शन रहती है, आपका कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप मनमाने ढंग से कुछ भी कैसा भी बना के कुछ भी करेंगे। ठीक है, आपको आज़ादी है, लेकिन उसके ऊपर सरकार की रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस भी उस हद तक नहीं है जो उसके जो है इंस्टीट्यूशंस के जो है सर्वाइवल को ही खतरा या उसके लिए चैलेंज बन जाता है। तो ऐसा हम देखते हैं। तो आर्टिकल 26 जो है वो आपके प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को एंड सेक्शंस देयरऑफ, जो धार्मिक समूह है, जो उस तरीके का जो धर्म से जुड़ा हुआ जो पूरा एक डिनोमिनेशंस है और उससे जुड़े हुए जो सेक्शंस और लोग हैं, सोसाइटी है, उसके पूरे उसको प्रोटेक्ट करता है। जो 4 तरह के राइट्स जो है गारंटीड जो आर्टिकल के द्वारा दिए गए हैं, जो कि पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ से जो है ना उनको हम कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं एज इन आर्टिकल 25, बट आर्टिकल 26 इज नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ द पार्ट 3 एज आस्पेक्टिंग नोटेड इन द नरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि भाई आपके पास राइट्स हैं, उनका सरकार को भी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन करने का, उनको कंट्रोल करने का अधिकार है। आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो। इसी लाइन में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 27, राइट फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन्स। तो उसमें क्या है कि भाई कोई भी व्यक्ति को धार्मिक किसी भी ग्रुप को प्रमोट करने के लिए जो है उसको टैक्सेस देने की आज़ादी है, फ्रीडम है, लेकिन उस पर कोई कंपल्सन नहीं है कि भाई उसके ऊपर कंपेल किया जाएगा। आज़ादी तो है, आपको टैक्स को आप डोनेशन दीजिए, आप उसको सब्सक्रिप्शन दीजिए, लेकिन उस पर आपकी
कोई कंपल्सन नहीं है। क्या क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू एनी टैक्सेस, कोई भी आदमी किसी भी तरीके के टैक्सेस के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशंस ऑफ और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशंस, जो भी किसी भी जो है धार्मिक किसी गतिविधि या जो ना इंस्टीट्यूशंस के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए जिसमें उसका अप्रोप्रिएशन होता है, उसका एक्सपेंसेस का, वो आप उसको किसी व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ वन ऑफ द एसेंशियल्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकुलरिज्म। यहाँ पर ये सेकुलरिज्म की कंसेप्ट आता है, क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब है कि हम सरकार अपने आप में नॉन रिलीजियस है। सरकार किसी को भी किसी भी तरीके से धार्मिक तरीके से बाध्य नहीं कर सकती। सरकार का ड्यूटी है गवर्नमेंट की संविधान के अनुसार कि सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हर एक व्यक्ति को आज़ादी देना, धार्मिक आज़ादी देना और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फिर सरकार जो ना आप कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हो किसी के धार्मिक आज़ादी में, उनको अपने ढंग से कुछ आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर कुछ इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो टैक्सेस भी हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर डिनोमिनेशंस के लिए या धार्मिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। हम कहें कि भाई आपको ये टैक्स या ये इस तरीके का जो ना सब्सक्रिप्शंस या डोनेशन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही सेकुलरिज्म है कि यहाँ पर सभी को, जो भी एथिस्ट हैं या जो भी नॉन रिलीजियस लोग हैं या जो किसी भी धर्म के लोग हैं, वो अपनी आज़ादी के साथ में जी सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टैक्स जो है वो कंपेल नहीं कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसकी पूरी आज़ादी है। वो अलग बात है कि भाई इफ़ द स्टेट एक्सेप्ट्स money through a tax whose proceeds are assigned for the benefits of particular religions, obviously the state favors and patronizes and supports that particular religions. Hence the prohibitions against such taxes. The distinctions between the tax and the fee has been adhered to the context of this article also, so that the fees for the secular regulations can be charged for differing expenses. यानी कि इसमें जो किसी को फीस और किसी को टैक्स में भी डिफरेंस है कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। आप किसी के पर्टिकुलर किसी रिलीजन को आप फेवर करने के लिए, उसको पैटर्नाइज करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप किसी व्यक्ति से आप टैक्सेस नहीं मांग सकते। यही इम्प्लाइड सेंस में जो हम सेकुलरिज्म करेक्टर पढ़ते हैं, वो इम्प्लाइड सेंस में इसका सेकुलर करेक्टर हम यहाँ पर भारत के संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में देख रहे हैं। तो इस तरीके से अब हम अगर इसको देखते हैं तो आगे हम आर्टिकल 27 पढ़ते हैं भारतीय संविधान का, जिसमें आपको फ्रीडम एज टू द अटेंडेंस ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस वर्शिप इन द सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कुछ शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहाँ पर आपको जो है ना आपकी अटेंडेंस जो धार्मिक इंस्ट्रक्शंस के अनुसार और धार्मिक पूजा पाठ के अनुसार आपको फ्रीडम है, जिसमें कुछ आपके प्रोविजंस हैं जो है, जिसमें फर्स्ट प्रोविजन है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। जो स्टेट फंड्स से जहाँ कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मेंटेन हो रहा है, तो वहाँ पर आप कोई भी रिलीजियस किसी भी तरीके का रिलीजियस जो है आप इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट की बॉडी, वो इंस्टीट्यूशन है और स्टेट अपने आप में जो है वो नॉन रिलीजियस है। स्टेट एक नॉन सेकुलर एंटिटी का काम करता है, धार्मिक नहीं है, उसका कोई अपना धर्म नहीं है और स्टेट सबको पैटर्नाइज करता है, सबके लिए बराबर के अधिकारों की रक्षा करता है। और उसी में क्लॉज 2 में आता है, नथिंग इन द क्लॉज 1 shall apply to an educational institutions which is administered by the state but has been established any endowment or trust which requires that religious institutions shall be imparted in such institutions। अब उसी तरीके से मान लो ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो कि स्टेट द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, लेकिन ये किसी प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा जो है इसको बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, उसकी दिशा देख रेख में चल रहा है।
और जो कि एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वहाँ पर देनी है ऐसी धार्मिक संस्थाओं में, उनको अगर हम ऐसी कोई ट्रस्ट है जो कि ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट रन करता है लेकिन ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है, ट्रस्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, तो वहाँ पर भी जो है अप्लाई होगा, क्योंकि उसको स्टेट रन कर रहा है, स्टेट के द्वारा वो रन किया जा रहा है। लेकिन नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी religious instructions that may be imparted in such institutions or to attend any religious worship that may be conducted in such institutions or in any premises attached thereto unless such persons or if such persons is a minor has his guardian has given his consent thereto। बच्चों को और जिनको जो माइनर हैं उनको हम किसी भी तरीके की धार्मिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उनके अटेंडेंस के लिए जो स्टेट द्वारा रिकग्नाइज्ड हैं या स्टेट की द्वारा फंडेड भी है, तो उनका जो है उसमें पार्टिसिपेशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में उनके अंदर जो है रिलीजियस पूजा पाठ करने के लिए उनके अटेंडेंस के बारे में जो भी तरीके का उनका एक जो कंडक्ट रहेगा इन सच इंस्टीट्यूशंस और प्रेमिसेस अनलेस सच पर्सन्स, उसको लिए जो है अगर माइनर है तो गार्जियन की परमिशन के साथ में, और नहीं तो वो अगर इंडिपेंडेंट है तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का जो है कोई भी जो है ना अगर एड आउट ऑफ स्टेट फंड से है तो उसके ऊपर कोई भी किस तरीके का आप पाबंदी या प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टेट की द्वारा फंडेड है उसके ऊपर सभी की पूजा पाठ करने का उसके अनुसार वहाँ पर जाकर उसके साथ में मिलने का उसके पूरा फ्रीडम है। तो ये आपका फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं तो या फिर किसी ट्रस्ट से बनाए हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल है, तो वहाँ पर ये प्रोविजंस लागू होते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई आपका ये आर्टिकल 27 जो है और 28 जो है आपको इसके बारे में कैसे उसका अटेंडेंस उसके ऊपर आपने अटेंड करना है, किस तरीके से उसके ऊपर आपकी अटेंडेंस आपकी वहाँ पे वो रहेगा, क्या आपके ऊपर रूल रेगुलेशन लागू होते हैं, अगर गवर्नमेंट एडेड है तो क्या होगा, और ट्रस्ट बनाता है तो क्या होगा, और अगर ट्रस्ट बनाने के बाद भी सरकार गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल है रजिस्टर है तो क्या होगा। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जो क्लियर कट डिफाइन किए गए हैं, जिसमें कि भाई आपको जो है इनके अंदर आपकी अटेंडेंस और आप जो है ना इसके अंदर वर्शिप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पर बाकायदा क्राइटेरिया गाइडलाइंस हैं कि भाई सरकार की द्वारा अगर फंडेड है तो वहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है नहीं किया जाएगा, जो होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड से है तो वहाँ नहीं किया जाएगा। तो वो बाकी अगर वो ट्रस्ट बना रहा है और उसका एस्टेब्लिशमेंट किसी ट्रस्ट ने किया है, उसका मेंटेनेंस उसका आगे का भी सारा देख रेख भी ट्रस्ट कर रहा है, और वैसे वो स्टेट द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, तो ये जो पहले वाला हमने क्लोज बनाया वो इस पे लागू नहीं होता है, क्योंकि वो ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। ट्रस्ट की का अपना एक वो उस पर एस्टेब्लिशमेंट का राइट है, तो उसके अंदर वो चीज़ें लागू नहीं होती है। और इस नंबर 3 की भी कोई भी आदमी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है जो स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दैट मे बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशंस or to attend any religious worship that may be conducted in such institutions or in any premises attached thereto unless such persons or if such persons is minor। और इस तरीके से उस किसी भी व्यक्ति को इस तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट द्वारा रिकग्नाइज्ड हैं या स्टेट का फंड लेते हैं, तो उनमें किसी व्यक्ति को भी कहीं पर भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में भाग लेने पर किसी भी तरीके किसी भी संस्था में और उसको अटेंड करने पर, कोई धार्मिक पूजा पाठ को अटेंड करने पर
जो कि किसी भी संस्था में होती है, किसी भी उसके कहीं दूसरे उसके प्रांगण में कहीं पर भी होती है, तो उसमें अगर कोई माइनर है तो उसके जो ना गार्जियन की परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो सबको राइट है, सब उसके अंदर अपनी अटेंड जाके कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, उसके अंदर अपना रिलीजियस फेथ और आपकी जो धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से 28 तक आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, जिसमें प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट, ओके, देन उसके बारे में आपका कैसे उसको एस्टेब्लिश करना है, एस्टेब्लिशमेंट में सरकार का कितना रोल है या फिर सरकार का रोल है या नहीं है, प्राइवेट ट्रस्ट ने बनाया है, एडमिनिस्टर एस्टेब्लिश किया है, तो उसके बाद में उसका किस तरीके से उसका एडमिनिस्टर करने की जो राइट है, और अगर प्राइवेट ट्रस्ट का है तो उसके अंदर किस तरीके से पूजा पाठ करने का या फिर उसके अंदर कोई भी इस तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने का कितना राइट है। तो ये सारी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट एडिड है या गवर्नमेंट एडिड नहीं है, प्राइवेट है या वो जो ना गवर्नमेंट के अंडर है, कौन वहाँ पर जा सकता है, किस आदमी को जाने का अधिकार है, पूजा पाठ करने का, उसको उसके पास वहाँ जाकर अपनी बात अटेंडेंस लगाने का, उस धार्मिक अपने चीज़ों को वहाँ करने का। तो ये बहुत सारा एक बड़ा क्लियर कट कंसेप्ट है, जहाँ व्यक्ति को पूरी फ्रीडम है और उसको अपनी चीज़ कहने की आज़ादी है, उसके अनुसार उसको आगे बढ़ने का पूरा राइट है। सरकार ज़्यादा सरकार का कुछ उस पर कंट्रोल रहता है, लेकिन इस हद तक नहीं है कि भाई आप उसको बिल्कुल उसका जो सर्वाइवल है वही खतरे में आ जाए। तो एक जो उद्देश्य है कि भाई सबको यहाँ पर अपनी धर्म की आज़ादी के अनुसार उसको हमने प्रैक्टिस करने की और उसको प्रोपेगेट करने की। हाँ, प्रोपेगेट करने में ये है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्सफुली या फिर आप कंपेल करके या उसको डरा के या फिर एल्यूरमेंट करके उसके ऊपर किसी तरीके का आप जो है लोभ लालच दे के नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्शियंस यानी कि आपके अपने अंदर की विवेक की बात है, आपके कॉन्शियंस की बात है कि आपका कॉन्शियंस क्या कहता है, आपके अंदर का मन आत्मा क्या कहती है, उसके अनुसार आप उसको मानेंगे। आपका फेथ कहाँ है, आपके किस मान्यता में विश्वास करते हैं, पूरी आज़ादी है, फुल फ्रीडम है। आप एस्टेब्लिश करें, एडमिनिस्टर करें, उसके लिए बाकायदा आप डोनेशंस या फीस ले सकते हैं, बट बेशर्ते कि वो कंपेल नहीं किया जा सकता, उसके किसी को भी उसके लिए हम मजबूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए आप डोनेशंस या फीस उनको जो भी व्यक्ति स्वतंत्रता से देना चाहे उनके लिए दे सकता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सबको आज़ादी है, सबको बराबर में अपने धर्म को, अपनी मान्यताओं को, अपने जो इंस्टीट्यूशंस बनाने उनको आगे बढ़ाने की पूरी आज़ादी है। और भारतीय संविधान सबके राइट्स को, सबके ऐसे धार्मिक राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है, हर एक व्यक्ति की धर्म की आज़ादी की गारंटी देता है, उसको फ्रीडम देता है और सबको पूरा आगे बढ़ के जीने का अधिकार देता है। उसमें सरकार की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी है, संस्थाओं को बनाने, उनके अंदर ऐड करना, उनके ऊपर उनको जो ना हर तरीके से सुरक्षा देना भी भारतीय संविधान के अंदर आपको निहित है। यही उद्देश्य है कि सभी लोगों का साथ में बराबर में हर तरीके से धार्मिक तरीके से उनका अपना जो विकास है, जो उनका अस्तित्व है वो बना रहे, और हर व्यक्ति सब देश में सब लोग इस जो है ना अपने अपने धर्म की आज़ादी के अनुसार, जहाँ पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है और जहाँ पर सरकार का कुछ लेवल तक उसके ऊपर इंटरफेरेंस भी है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ जो हमने बताया है वो कहीं हैम्पर नहीं होना चाहिए। अगर वो कहीं गड़बड़ है, आप किसी की पीस भंग नहीं कर सकते हैं। जैसे लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं तो पीस भंग होती है, आप पीस भंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा देखते हैं कि आप जो ना एक दायरे में रहकर, आप सरकारी संवैधानिक दायरे में रहकर ही इंस्टीट्यूशन का बनाना, उनको आगे करना, एडमिनिस्टर करना, एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का भी पूरा तरीका है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बड़े ही नाइसली, बड़ी अच्छे तरीके से ये भारतीय संविधान में
आपका ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें हमने कुछ बातें, कुछ थोड़ी थोड़ी बातें गहराई की, कुछ थोड़ी थोड़ी बातें सुपरफिशियल बातें बताई, ज़्यादा गहराई में तो नहीं बताया, नहीं तो ज़्यादा हर लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा लगेगा आपको, और आप लोग सभी लोगों को देश के संविधान और सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। सभी लोग भारत के अपने बेसिक जो लॉ है उसको पढ़ना चाहिए। संविधान तो बहुत ज़रूरी है, सबको पढ़ना चाहिए। हर एक नागरिक को मेरे हिसाब से संविधान पढ़ना चाहिए। इसलिए हम भी अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को पढ़ाने जगाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि अच्छा लगेगा, और आगे हम इसको और अच्छा बनाएंगे और बढ़िया तरीके से गहराई से और इन्फॉर्मेशन देंगे हम आपको। और आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी है। आप सबको नमस्कार। और ये मिशन टीच कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबको पढ़ाओ एंड सेव कॉन्स्टिट्यूशंस के माध्यम से हम आपको ये भेज रहे हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार साथियों, नमस्कार।